फ्रेंड्स, हाल ही में बीते 6 मई 2025 को भारत और यूके के बीच एफटीए डील साइन हुआ है। यूके के तरफ से इस एफटीए डील को ऐतिहासिक डील बताया जा रहा है और अब तक यूके के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ब्रिटेन के अंदर जो भी अच्छे काम किए गए हैं उनमें इसे काउंट किया जाता है और इसका लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आपको साफ समझ में आ गया होगा कि एफटीए कोई छोटा मोटा डील नहीं है और ये डील भारत यूके के बीच ऐसे वक्त पे हुआ जब भारत पाकिस्तान से युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। हालांकि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर कई जगहों को ध्वस्त कर दिया गया। बदले में पाकिस्तान के तरफ से भी गोला बारूद भारत की तरफ फेंके गए। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के द्वारा भारत की तरफ फेंके गए गोलेबारी को हवा में ही काउंटर कर दिया गया। लेकिन इस पैनिक सिचुएशन के तहत भी भारत यूके के बीच एफटीए डील साइन होता है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। तो आइए आज के इस वीडियो में एफटीए क्या होता है, इस एफटीए के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार का क्या क्राइटेरिया होता है, इस एफटीए व्यापार के बीच क्या भारत का नुकसान होने वाला है या भारत फायदा में रहने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही एफटीए से भारत में आने वाले समय में भारत के किन किन कंपनियों को फायदा होने वाला है, जिसमें इन्वेस्टर लोगों के लिए मतलब ये खुशखबरी हो सकती है। जो शेयर मार्केट में भारत के अंदर पैसा लगाते हैं उनके लिए भी आज का ये वीडियो खास हो सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, खबर है डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं 6 मई 2025 की। ये वही तारीख है जिसके जस्ट एक दिन बाद 7 मई 2025 को भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर घुस के, चाहे वो पाकिस्तान का सरभूमि हो या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो, वहां पे भारत के द्वारा बमबाजी किया गया था। और कहा जा रहा है मीडिया में प्राप्त जानकारी के अनुसार कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के अंदर कई एयरबेस साथ ही कई आतंकियों के अड्डे को उड़ा दिया गया था। इसमें कई सारे आतंकी की मौत भी हो गई थी। ऐसे में इस पैनिक सिचुएशन में भारत का यूके के साथ एफटीए डील साइन होना ये छोटी मोटी बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको और अभी भी बता रहा हूं कि इस डील को यूके के अंदर एक मतलब अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। तत्कालीन जो स्टार्मर सरकार है ब्रिटेन के अंदर, उनके द्वारा इस डील को साइन करने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि हमने जो भी काम किया 10-12 महीनों में, अभी 10-12 महीने ही हुए हैं स्टार्मर को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने हुए, और इतने ही दिन में भारत के साथ एफटीए डील साइन कर लेना उनको अपने कामयाबी में गिनते हैं, मतलब उनके द्वारा काउंट किया जाता है। तो ये छोटी मोटी डील नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एफटीए क्या होता है। तो एफटीए का फुल फॉर्म ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता मतलब आपको ये शब्द सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें पूरी तरह से ट्रेड फ्री रखा जाता होगा। ट्रेड फ्री किससे रखा जाता होगा? तो टैरिफ से। ये वही टैरिफ है जो आजकल डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच चल रहा है, टैरिफ। तो जिस व्यापार, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है और उस व्यापार के ऊपर से कोई भी टैरिफ न लगने दिया जाए या हर तरफ पे टैरिफ को हटा दिया जाए, उसे हम कहते हैं मुक्त व्यापार समझौता। और यही डील साइन हुआ है। ये डील को इस तरह से समझिए, ये इतना जरूरी है ब्रिटेन के लिए कि ये डील पिछले लगभग 3 साल से ऊपर से अटका हुआ था। जब ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार हुआ करती थी, तब पहली बार जनवरी हो या अप्रैल हो 2022 में भारत के प्रधानमंत्री और बोरिस जॉनसन के बीच इसकी चर्चा होती है, लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से वो डील हो नहीं पाती है। उसके बाद बीच में ऋषि सुनक आते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में, जो भारतीय मूल के ब्रिटेनी प्रधानमंत्री हुए। उनसे भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ साइन नहीं हो पाया। ठीक है,
अब उनके बाद स्टॉर्मर की सरकार आई है ब्रिटेन में, और स्टॉर्मर अपने 10 से 11 महीने के कार्यकाल में ही भारत के साथ ये 3.5 साल से अटके हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करा लिए गए, और इसका क्रेडिट लेते हुए उन्हें अपार खुशी मिलती है, ऐसा वो मीडिया हाउस के माध्यम से सुनने में आता है। तो ब्रिटेन के लिए ये काफी ज्यादा मतलब खुशी का विषय है। अब इससे भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे, और जब व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हैं तो दो देशों के बीच आपसी सहमति भी अच्छी होती है, जिससे आने वाले दिनों में दोनों देश के मतलब एक इकट्ठा प्रयास से कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो आप समझ गए, लेकिन जिस तरह से आपको सुनने में लगता है एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, हालांकि इसके कई कैटेगरी होते हैं। कैटेगरी के तहत हो सकता है कि 95% गुड्स पे टैक्स ना लगे, 5% गुड्स पे टैक्स लगा दिया जाए, या हो सकता है कि 90% गुड्स जो भारत के द्वारा ब्रिटेन भेजा जाएगा उस पे टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 10% पे टैरिफ लगा दिया जाएगा। ठीक उसी तरह ब्रिटेन से आने वाले गुड्स एंड सर्विस जो भारत में बिकने वाले हैं वो हो सकता है कि 100% टैरिफ फ्री हो सकता है कि 95% टैरिफ फ्री हो सकता है 90% टैरिफ फ्री हो। तो इसे भी हम मुक्त व्यापार समझौता ही कहते हैं, एफटीए ही कहते हैं। ठीक है, सुनने में तो लगता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कोई भी टैरिफ ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है, या मैंने जो बताया वैसा भी हो सकता है। तो अभी जो भारत और ब्रिटेन के बीच जो एफटीए डील जो साइन हुआ है वो पिछले 3.5 साल से अटका हुआ था। इस एफटीए डील को साइन कराने में ब्रिटेन के 2 प्रधानमंत्री ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, और जो अभी किया है वो तीसरे प्रधानमंत्री के पायदान में है। यानी कि एफटीए डील को साइन करने में ब्रिटेन के 3 प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं, तब जाके ये ऐतिहासिक डील साइन हुआ है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है ब्रिटेन की तरफ से कि ब्रिटेन कभी यूरोपियन यूनियन का अभिन्न पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन को ब्रिटेन छोड़ा, उससे बाहर आया, तब से लेकर आज तक कई साल बीत चुके हैं। इस बीच दुनिया में अगर किसी के साथ कोई ऐतिहासिक डील पहली बार हुआ है यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन का, तो वो भारत के साथ यही एफटीए डील साइन हुआ है। इतना बड़ा डील इसको ब्रिटेन के अंदर कंसीडर किया जा रहा है, माना जा रहा है कि इस डील के बाद हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में ब्रिटेन में स्टॉर्मर जीत जाए और ब्रिटेन में स्टॉर्मर की ही सरकार बन जाए। इतना बड़ा ऐतिहासिक डील इसको माना जा रहा है। आप समझते हैं कि इससे कौन कौन से गुड्स और कौन कौन से सर्विस भारत ब्रिटेन एक्सपोर्ट करेगा और ब्रिटेन से भारत एक्सपोर्ट होगा। तो भारत से ब्रिटेन जाने वाले गुड्स में आपको हो गया ऑटो पार्ट्स, चमड़ा और चमड़ा से बना हुआ उद्योग प्रोडक्ट्स, उसके बाद हो गया समुद्री फूड, मेडिकल, मोबाइल इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो गुड्स हैं ये जाएंगे भारत से ब्रिटेन बिकने के लिए। अब ब्रिटेन से जो भारत बिकने के लिए आएगा उसमें है बिस्कुट, है ना, बिस्किट जो हम हमारे बच्चे घर में खाते हैं, हम लोग खाते हैं, वो बिस्किट, चॉकलेट, शराब, और उसके अलावा लग्जरी कार और बाइक हो सकता है। तो मतलब ये जो गुड्स हैं ये ब्रिटेन से भारत आएंगे बिकने के लिए। और जो मैंने बताया खाने पीने के सामान, मेडिकल के सामान, आईटी सेक्टर का सामान, ऑटो पार्ट्स या चमड़ा से बना उद्योग, इस तरह के जितने, या फिर सोना चांदी हो, मोबाइल वगैरह हो, ये सब जो सामान है ये भारत से ब्रिटेन बिकने जाएगा। अच्छा, ये दोनों में जो डील हुआ है वो इस प्रकार का है कि भारत से जो जितने भी सामान ब्रिटेन के अंदर बिकेंगे उसके सिर्फ 90% पे ही ब्रिटेन 90% फ्री रखेगा, और 10% भारत से जितने भी सामान ब्रिटेन बिकने जाएंगे उसमें 90% गुड्स जो होंगे वो टैरिफ से आजाद होंगे। यानी कि ब्रिटेन 90% भारत से जाने वाले गुड्स पे टैरिफ नहीं लगाएगा, मात्र 1% गुड्स पे टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं पे ब्रिटेन से जब भारत बिकने आएंगे सामान तो 90% पे टैरिफ नहीं लगाएगा भारत, मात्र 10% पे टैरिफ लगाएगा। तो इसे भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही कहते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन से जो बिकने आएगा भारत वो लग्जरी सामान है, और भारत से जो ब्रिटेन बिकने जा रहा है वो छोटे मोटे सामान है या मिडिल क्लास के सामान है। तो इस तरह से ऐसा किया गया है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो भारत ब्रिटेन से आने वाले सामान पे 100%, 150%, इस तरह से 150% इस तरफ से टैक्स लगाया करता था, जो कि अब मात्र 10% पे आ जाएगा।
और वो भी मात्र 10% गुड्स पे ही 10% टैक्स लगाया जाएगा, बाकी 90% जो टैक्स होगा प्रोडक्ट होगा वो फ्री रखा जाएगा। तो इस तरह से डील होगा। तो आने वाले दिनों में भारत के शेयर मार्केट में जो चमड़ा या चमड़ा उद्योग कंपनी है उसका शेयर प्राइस बढ़ सकता है, खाने पीने की फूड्स का सामान का कीमत बढ़ सकता है। इसके अलावा आईटी सेक्टर है ना, ऑटो पार्ट्स से जुड़ी जितनी सारी कंपनियां हो, इन सब सामानों की जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली कंपनियां हो, उनके शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। तो आज का ये वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए खास है कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन जो आने वाले दिनों में हमारे यहाँ से माल जाने वाला है उस माल का बल्ले बल्ले होने वाला है। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो ऐसे कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आने वाले दिनों में निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। अब ओवरऑल हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दो देशों के बीच मुफ्त व्यापार होता है, मुफ्त व्यापार समझौता होता है, उसमें भारत का कितना नुकसान कितना घाटा। तो देखिए, पहले जो भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले ब्रिटेन के साथ बिजनेस किया करता था उसमें भारत का बिजनेस सरप्लस में रहा करता था, यानी कि भारत ब्रिटेन में बेच के पैसा कमाया करता था। इसका सीधा मतलब ऐसे आप समझिए कि भारत जितना सामान ब्रिटेन में बेचता था और उससे जो रिवेन्यू प्राप्त हुआ करता था, अब ब्रिटेन जो भारत में बेचता था और भारत से जो बेच के ब्रिटेन को रेवेन्यू प्राप्त होता था वो भारत से कम था और भारत का ज्यादा था। जब आप किसी देश में ज्यादा माल बेच के ज्यादा पैसा ले आते हैं और आपके देश में वो देश का माल कम बिकता हो तो आपका जो बिजनेस होता है सरप्लस में होता है। जिस तरह से हमारा बिजनेस अमेरिका के साथ सरप्लस में होता है उसी तरह ब्रिटेन के साथ भी हमारा बिजनेस सरप्लस होता है और ब्रिटेन से हम पैसा कमाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि बिजनेस बढ़ेगी जरूर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन भारत चूंकि बहुत बड़े आबादी वाला देश है तो हमारे जो कंजप्शन करने की क्षमता है वो ब्रिटेन से कहीं ज्यादा है। तो ब्रिटेन से जो सामान हमारे यहाँ बिकने आएगी तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, एक बात। दूसरी बात, उसकी लग्जरी आइटम बिकने आने वाली है, रोल्स रॉयल हो या लैंड रोवर हो या मतलब बड़ी बड़ी जो लग्जरी कारें होती है वो जो पहले 7 करोड़ का हुआ करती थी वो आप 3.5-4 करोड़ का हो जाएगा, जो 8 करोड़ का हुआ करती थी वो 3-4 करोड़ का हो जाएगा, है ना, जो 4 करोड़ का हुआ करता था वो 1.5-2 करोड़ का हो जाएगा। तो कार की रेट भारत के अंदर जो विदेशी कारें हैं ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी कीमत गिरने वाली है, यानी कि लग्जरियस कार की कीमत भारत के अंदर गिरने वाला है। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि भारत कंजप्शन ज्यादा करेगा तो भारत को पैसे भी इन्वेस्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन ब्रिटेन की चूंकि आबादी हमसे बहुत कम है तो हमारे द्वारा जो सामान वहां भेजा जाएगा तो ब्रिटेन के द्वारा कंजप्शन कम किया जाएगा, यानी कि हमें ब्रिटेन से कम रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो आने वाला समय में एक तो भारत के जितने ऑटो सेक्टर है, जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं, उसको चैलेंजेस मिल सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि भारत आने वाले दिन में हो सकता है कि ब्रिटेन का एक प्रयास है कि भारत ब्रिटेन के साथ बिजनेस करने में सरप्लस में रहता है उसको कम या बराबर करना, हो सकता है कि ये ज्यादा हो जाए भारत कम हो जाए, क्योंकि भारत की आबादी बड़ी है और ब्रिटेन की आबादी कम है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में जनसंख्या वृद्धि को भी देखा जाता है, जनसंख्या को भी देखा जाता है, क्योंकि जिसकी ज्यादा जनसंख्या वो ज्यादा खरीदारी करेगा, जिसकी कम जनसंख्या वो कम खरीदारी करेगा। तो इसमें आने वाला समय में मुझे लगता है कि भारत को नुकसान होने वाला है। अब आपके मन में ख्याल आएगा जब भारत का नुकसान होने ही वाला है तो ऐसा किया ही क्यों? तो देखिए, इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, भारत सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो डील साइन हुआ है वो 6 मई 2025 को हुआ है, ठीक ऑपरेशन सिंदूर को एक्टिवेट करने से एक दिन पहले हुआ है। तो इस वक्त होने का मतलब ये भी हो सकता है कि भारत सरकार को ब्रिटेन को अपने पक्ष में करने की मजबूरी रही हो, क्योंकि जब पाकिस्तान से युद्ध होने वाला था तो ऐसे में जितना वर्ल्ड मीडिया है या वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं, उसको अपने पक्ष में करना जरूरी होता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि भारत को ऐसा लग रहा होगा कि हम पाकिस्तान से मतलब पीओके इस बार वापस ले लेंगे या पाकिस्तान को बहुत बड़ा क्षति पहुंचाएंगे। ऐसे में वर्ल्ड के जो बड़े बड़े राज्य अध्यक्ष है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पाकिस्तान के पाले में न चल जाए, इसको अपने पाले में करने के लिए भी हो सकता है। या हो सकता है कि मोदी सरकार की कोई दूरदृष्टि हो, किसी अन्य तरीके से इनको सोचने का उनका तरीका चेंज होगा, है ना, वो कुछ भी सोच सकते हैं, या फिर उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है या कोई खास वजह भी हो सकता है। इसके कारण एफटीए डील साइन कर लिया गया। हालांकि ये आने वाले 3 सालों तक ही
एग्रीमेंट बना है, 3 साल के बाद फिर से सरकार दोनों सोच सकती है आपस में कि इसको बढ़ाया जाए या यहीं पे खत्म किया जाए। तो एफटीए डील, पहली बात कि ये परमानेंट डील साइन नहीं हुआ है, कुछ ही साल के लिए हुआ है, जो आने वाले दिनों में या तो इसे बढ़ाया जा सकता है आगे या उसे वहीं पे खत्म किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना, और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।